अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी मुलाकात मुल्क की मशहूर और मारूफ शख्सियत मौलाना मुफ्ती अबू बकर नक्शबंदी साहब से करवाएंगे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती अबू बकर नक्शबंदी साहब, मैं आपसे सबसे पहले आपकी तालीमी काबिलियत के बारे में जानना चाहूँगी, इसके बारे में कुछ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दरस निज़ामी में फ़राग़त हासिल की है जामिया बिनोरिया से, जामिया बिनोरिया आलमिया साइट एरिया कराची से। विफाकुल मदारिस के तहत जो एम.ए. इस्लामियात की डिग्री मिलती है, विफाकुल मदारिस से फ़ाज़िल हूँ और कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। उसके साथ उससे पहले हिफ्ज़ कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है। तो यही दीनी तालीम का ही माशाल्लाह, आपने इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा तालीम हासिल की, माशाल्लाह। मुफ्ती अबू बकर साहब, थोड़ी सी अपनी मसरूफियात के बारे में हमें बताइए। इस वक्त सबसे ज़्यादा मसरूफियत रूहानी इलाज की है। 2005-06 से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल खिदमत खल्क़ के जज्बे से चल रहे हैं और जहाँ तक मुमकिन हो लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में उनकी मुश्किलात का हल देने की कोशिश करते हैं, मशवरा देने की कोशिश करते हैं। वज़ाइफ से, दुआओं से और अमलियात वगैरह के ज़रिए से लोगों को उनकी परेशानी से निकालने की कोशिश करते हैं। उसके साथ बैतुल कुरान अकेडमी अजीज़ाबाद के नाम से एक इदारा है जिसमें बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मेहनत और कोशिश के ज़रिए से दी जा रही है। मेरे ही सरपरस्ती में चल रहा है। मुफ्ती अबू बकर साहब, मुझे आप रूहानियत से ताल्लुक़ के बारे में थोड़ी सी मालूमात दीजिए। रूहानियत जैसे हमारे लिए, हमारे नफ्स के लिए ग़िज़ा और ख़ुराक ज़रूरी है, इसी तरह हमारे रूहानी मामलात के लिए, रूह की ग़िज़ा के लिए रूहानियत का ताल्लुक़ भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ 4 सिलसिले बहुत मशहूर हैं, नक्शबंदी, चिश्ती, क़ादरी, सहरवर्दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलसिला नक्शबंदिया से ताल्लुक़ है और अल्लाह ताला हमें हमारे बुज़ुर्गों का फैज़ पहुँचाए और हमारे ज़रिए से आगे जो मसरूफ़ियात चल रही हैं या लोगों से जो ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला ये राब्ता हमारा जारी वसाई फरमाए। माशाअल्लाह। मुझे आप ये बताइएगा कि लोगों के किन मसाइल पे आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं? इस वक्त जो मुश्किलात चल रही है, हमारी कोशिश ये होती है कि रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी जो मुश्किलात लोग लेकर आते हैं उनको सीधे रास्ते से कुरान और हदीस के हवाले से मसनून दुआओं के ज़रिए से एहतमाम करवाएं ताकि लोग गलत रास्तों पर भी ना जाएं, शिर्क और बिदात से, गलत अक़ीदा लोगों से भी बचें। तो हमारी कोशिश सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर चल रही है। मौजूदा हालात में हर बंदा किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, तो इसकी क्या वजूहात, इस बारे में बताइए हमें आप। देखें, ये इस वक्त बहुत बड़ा मसला है जो हर बंदा किसी न किसी मामले में उलझा हुआ है, किसी न किसी परेशानी का सामना कर रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उन मेन वजूहात में सबसे पहली जो है वो आमाल है, हमारे आमाल की कमज़ोरी है। नमाज से, कुरान से, सदका खैरात से, ज़कात से, ये अहम ऐसे उमूर हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे मुआशरे के लिए ज़रूरी हैं और इसी से हमारा जो रूहानी ताल्लुक़ है वो मजबूत रहता है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले वज़ू नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारी रूह को ताकत नहीं मिलेगी। कुरान पाक नहीं पढ़ेंगे तो रूह को ताकत नहीं मिलेगी। जब रूहानी तौर पर मजबूत होंगे तो शैतानी असरात, वसवसे, वहम और बहुत सारी बलाओं का हम सामना करेंगे। ज़ाहिर बात है कि वज़ू की अपनी बरक़ात हैं, नमाज की अपनी बरक़ात हैं, कुरान पाक की तिलावत की अपनी बरक़ात हैं। फिर उसके बाद कुरान पाक की तालीमात और हदीस मुबारक में जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सुन्नत मुबारक हैं, मुबारक तरीक़े हैं, उस पर अमल करके हम इन मुश्किलात से छुटकारा पा सकते हैं। अहम तरीन वजह लोगों के हुकूक का ख्याल करना। जैसे नमाज का हम ख्याल करते हैं, वैसे हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद का भी ख्याल करेंगे।
اگر حقوق العباد کا ہم خیال نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ کمزور سے کمزور تر اور بیمار سے بیمار تر ہوتا چلا جائے گا. ہر بندہ نفسا نفسی کی پریشانی میں لگ کر اتنا الجھ جائے گا کہ اس کو اپنی پریشانی اپنی الجھن سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملتا. اس کی وجہ سے پھر ہم جب اتنی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو لوگ وہم اور وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا یا جنات کا سایہ ہو گیا، اثرات ہو گئی، فلاں بلائیں آ گئی. تو سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے قرآن، حدیث اور مسنون طریقہ جو حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا اس پر چلنا ہوگا. ان پر چل کر ہی ہم بہترین فلاح اور کامیابی کا راستہ پا سکتے ہیں، معاشرے کو زندہ کر سکتے ہیں، معاشرے کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. ماشاءاللہ. آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی، پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے. پاکستان سمیت اس وقت پورا ملک، پوری دنیا ایک بیماری کرونا یا کووڈ-19 میں مبتلا ہے. اکثر اور بیشتر لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے اور اس کا بھی کوئی طریقہ علاج موجود ہے. تو آپ ہمیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بتائیں یا اس کے لیے کوئی خاص دعا بتائیں کہ آپ لوگ کیا کریں. دیکھیں، اس کا سب سے پہلے تو توبہ استغفار کریں. ہم اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ دعا اور دوا دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور دوا سے پہلے احتیاط ضروری ہے. بہترین ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق ہمیں فیس ماسک کا استعمال، جیسا کہ ہم بھی ابھی نہیں کر رہے ہیں اس کی پابندی، فیس ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظتی اقدامات جتنے ہیں ان کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں، دعا بھی کریں. اور صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں، حضور علیہ السلام نے بہت سارے ہمیں طریقے بتائے ہوئے ہیں. سنت ایک ایک چیز کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہوا ہے کہ ہم کیا پڑھ کر یا کیا عمل کر کر بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری بلاؤں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ صبح شام کی مسنون دعائیں جو حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اور سورہ فلق، سورہ ناس، معوذتین جو ہیں 7 دفعہ صبح شام پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حفاظت رہے گی. بہت شکریہ مفتی ابو بکر نقشبندی صاحب، آپ نے اپنے ٹائم اس طرح سے ہمیں نوازا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. کیمرہ مین فرحان علی کے ساتھ انم علی، SRP نیوز، پاکستان.